दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सवाल आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है कि इस बचे हुए समय पे, ये जो समय हमारे पास बचा हुआ है, इसमें हम कैसे इसमें हम बीपीएससी और बीपीएससी एंड यूपीपीसीएस दोनों को टारगेट कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो बिहार के स्टूडेंट्स हैं, वो अभी तो उनका पूरा फोकस बीपीएससी पे है। उसके बाद उन्हें लग रहा है कि हम ऐसा क्या करें अभी से जिससे कि हमारा यूपी पीसीएस में भी एक अच्छा चांस बना रहे, राइट। तो आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे कि कैसे हम ये चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि बीपीएससी का एग्ज़ाम का जो डेट है वो अभी के अकॉर्डिंग वो जो डेट है वो है 13 सितंबर, क्लियर है। वहीं पे जो यूपी पीसीएस का डेट है वो है 12 अक्टूबर। दैट मीन्स कि लगभग एक महीने का गैप है, यानी कि लगभग 25 से 30 दिन के बीच का एक आपको सॉलिड गैप मिलेगा। तो क्या दोनों को एक साथ लेके चल पाना पॉसिबल है? क्या ये जस्टिफाई हम कर सकते हैं? तो देखिए, ये इसको समझने के लिए आपको वीडियो को अंत तक समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको हम कंपैरेटिवली स्टडी करके बताएंगे कि क्या आपको दोनों की तैयारी करनी चाहिए या किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ के बाद से आप देखना चाहेंगे तो दोस्तों आपको ये दिखाई पड़ेगा कि सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों जो बीपीएससी है और जो यूपीपीसीएस है, इनमें दोनों में कॉमन सब्जेक्ट क्या है। तो कॉमन सब्जेक्ट में अगर देखें तो साइंस है। साइंस बीपीएससी में भी आती है और साइंस आपका यूपीपीसीएस में भी आता है। उसी प्रकार से हिस्ट्री, दोनों जगह हिस्ट्री आती है, जियोग्राफी भी दोनों में आती है, पॉलिटी भी दोनों जगह आती है, इकोनॉमिक्स भी दोनों जगह आती है। और इन सब के साथ साथ जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है, ये भी दोनों एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। लेकिन क्या दोनों का जो एग्ज़ाम पूछने का तरीका है वो एक जैसा है? तो आपको मिलेगा नहीं सर, एक जैसा तो नहीं है। क्यों एक जैसा नहीं है? उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो बिहार में एग्ज़ाम होता है, यानी कि जो बीपीएससी एग्ज़ाम कराती है, उसका मोस्टली फोकस अपने स्टेट के हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पे ज़्यादा होता है। वो ज़्यादातर रिलाई करते हैं कि अपने स्टेट की चीज़ें ज़्यादा तक पूछते हैं। इसके अलावा वहाँ पर एक अलग पेपर होता है जिसको हम बिहार स्पेशल के नाम से बोलते हैं, उसका भी एक अच्छा खासा वेटेज होता है। लेकिन अगर हम वहीं यूपीपीसीएस की बात करें तो यूपीपीसीएस मोस्टली एक प्रकार से नेशनल लेवल के न्यूज़ को या नेशनल लेवल के इवेंट्स को फॉलो करता है। यहाँ पे ज़्यादातर यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस 150 में बमुश्किल 6 से 8 क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कभी तो वो भी नहीं पूछते हैं। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है कि क्या सर हम बीपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों को एक साथ फोकस करें। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे स्टूडेंट जो बिहार से बिलोंग करते हैं और जिनकी तैयारी जिन्होंने अपनी मोस्टली तैयारी बीपीएससी के अकॉर्डिंग की है, तो उन्हें तो अभी कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने एग्ज़ाम पे फोकस करें, उन्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने एग्ज़ाम पे फोकस करना है। इसके अलावा अगर वो चाहें तो अभी से घटना चक्र की जो बुक्स होती हैं, वो हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की और भी सब्जेक्ट्स की, साइंस की, इसको वो पढ़ते रहें। इसमें क्या होगा कि उनका बिहार का भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड रहता है और साथ ही साथ यूपी और अदर भी स्टेट के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड रहते हैं, ठीक है ना। तो जो स्टूडेंट अभी बिहार की तैयारी कर रहे हैं या बिहार से बिलोंग करते हैं, जिनका बिहार का एग्ज़ाम है, वो अभी मेरे अकॉर्डिंग पूरी तरीके से अपने आप को बीपीएससी पे फोकस रखें। अगले 28 दिन पूरी तरीके से मोटिवेटेड होकर के बीपीएससी का फोकस करें। अभी वो यूपीपीसीएस के बारे में कुछ भी मत सोचें। वहीं पर ऐसे स्टूडेंट जो यूपी से बिलोंग करते हैं, जिनका कि मेन एग्ज़ाम है यूपीपीसीएस, वो ज़रूर एक बात पे गौर करें कि क्या उनको बिहार एग्ज़ाम क्यों देना है। तो उसके पीछे का लॉजिक ये आता है कि सर बिहार में जो मेंस होते हैं वो मात्र 2 से 3 पेपर का मेंस होता है, और वहीं पे जो यूपीपीसीएस का मेंस होता है वो लगभग उसमें 8 से 9 पेपर तक होते हैं। तो कंपैरेटिवली बिहार की मेंस की प्रिपरेशन करना ज़्यादा आसान है, जहाँ तक की बात रही यूपीपीसीएस की। लेकिन यूपी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आज नहीं तो कल या परसों उनको ज़रूर यूपी में ही आने का मन करेगा कि सर मेरा यूपी में हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यूपी में चूँकि मेरा घर है तो यूपी में अगर नौकरी मिलेगी ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। तो भले ही उनकी नौकरी अगर लग भी गई तो आज नहीं तो कल 2 साल 3 साल बाद वो वापस से यूपी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे। तो मेरी ये सलाह है कि अगर आपने इससे पहले बीपीएससी कभी दे रखा है, चलिए आपने 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट इससे पहले बीपीएससी का दे रखा है, आपने प्री निकाल रखा है, तब तो आपको आइडिया है कि बीपीएससी का पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और उसके कुछ बेसिक या कोर एरिया के टर्म्स आपको पता है। लेकिन अगर आपने कभी बीपीएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं की, आपको बिहार के बारे में कुछ भी नहीं पता है, आपको उसके हिस्ट्री, ज्योग्राफी और उसके पॉलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो अभी आप पूरा अपना फोकस यूपीपीसीएस पे लगाइए। इस साल आप बिहार छोड़ दीजिए।
बिहार छोड़ने के पीछे का एक रीज़न और भी है, वो ये है कि इससे पहले चूँकि बिहार में लग गया है गर्ल्स का कोटा आ गया है, राइट। ये भी हमको बहुत ध्यान देने वाली बात है। पहले क्या होता था कि जो बिहार में क्या होता था, लड़कियों के लिए 35% एक्स्ट्रा आरक्षण की बात होती थी। तो उसमें जो अदर स्टेट की गर्ल्स होती हैं, यानी कोई भी गर्ल्स जो फॉर्म फिल कर रही हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलता था। लेकिन इस बार बिहार में क्या कर दिया है कि गर्ल्स का जो कोटा है वो सिर्फ बिहारी गर्ल्स के लिए ही है। वो किसके लिए है? दैट्स ओनली फॉर द बिहार, या जो बिहार की मूल निवासी गर्ल्स हैं उनके लिए है। तो अगर हम उस प्रकार से देखें तो लगभग 75% जो सीट्स हैं वो आरक्षण में जा चुकी हैं। कहीं ना कहीं बिहार के गर्ल्स और बॉयज़ के लिए वो आरक्षित है। तो मात्र 25% सीट पे अगर आपको फाइट करना है, और वहीं पे अगर आप यूपी के हैं तो आप कितने भी कम अगर आपके पास सीट होगी तो वो भी आपके पास कम से कम 40% सीट तो होगी ही, मिनिमम 40% सीट होगी। अगर हम 50% SC ST OBC का देख लें और 10% अगर हम EWS का निकालें तभी आपके पास 40% सीट होगी। और जितना बताया जा रहा है कि लगभग 800 सीट के अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास लगभग 320 से लेकर के 350 सीट आप पर आप फाइट कर सकते हैं। तो मेरा जो कंपैरिजन है, या फिर जो मैं आपको अगर एक लाइन में कहूँ, तो अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं, बहुत ध्यान समझें, लास्ट टाइम पे समझ लीजिए, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो नो डाउट अभी आप सिर्फ बिहार पे फोकस करिए। उसके बाद आपके पास समय बचेगा, अगर आपको लगता है कि आपका बिहार का मेंस प्री निकल जाएगा तो आप बिहार की मेंस की तैयारी करिए। अगर आपको लगता है नहीं सर मेरा मेंस नहीं निकलने वाला है, प्री नहीं निकलने वाला है, तो आप यूपी की तैयारी कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है यहाँ पे। लेकिन जो स्टूडेंट यूपी के हैं उनको मेरी ये सलाह रहेगी कि आप अपना पूरा फोकस सिर्फ यूपी PCS पे लगाइए। आपका थोड़ा बहुत मन करे तो बिहार को आप घंटे पहाड़ देख सकते हैं और वहाँ जाके एग्ज़ाम दे लीजिएगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप अभी पूरा फोकस यूपी PCS पे रखिए, ठीक है ना। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आप इस चैनल पे कमेंट करिएगा। आपको अगर और भी कोई सब्जेक्ट के बारे में या कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो हम ज़रूर नया वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक यू।